साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं देविका आप सभी साईं भक्तों का श्री साईं बाबा की लघु कथाओं में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम श्री बाबा की लघु कथाओं में बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता की कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा कि यदि आज्ञा दें तो मैं एक और तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूँ। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद न हो जाए, और मुझे यदि थोड़ी सी भी निद्रित हो देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्राग्रस्त होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं ज़ोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। अब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथार परमस्तु शिवम भवतु। ओम साई राम, जय साई राम।